गुड मॉर्निंग क्लास। माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर है आपका मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का। तो आज हम अपने इस लेक्चर में हमारा जो आपके सिलेबस में नेक्स्ट टॉपिक है यूजेस ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यूजेस भी बोल सकते हैं इसको हम, इम्पोर्टेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, आपके सिलेबस में इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो यूजेस इम्पोर्टेंस ये सारे सेम है। ठीक है, तो हम इसके पॉइंट्स कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज़ इन द थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, बेसिकली a producer intend to attain a cost combination that is low। ठीक है, कि जो एक प्रोड्यूसर है वो बेसिकली क्या चाहता है कि उसे ऐसा कॉस्ट कॉम्बिनेशन मिले जो कि लो हो। ठीक है, इस ऑब्जेक्टिव को रियलाइज करने के लिए इंडिफरेंस कर्व जो है वो बहुत यूजफुल है। ठीक है, क्योंकि ये कर्व जो है वो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में हमें हेल्प करती है कॉस्ट को डिटर्मिन करने के लिए, कॉस्ट का कॉम्बिनेशन डिटर्मिन करने के लिए। ठीक है, इनको हम आइसो प्रोडक्ट कर्व्स बोल देते हैं। ठीक है, जब एक आइसो प्रोडक्ट कर्व जो है मैप पर टेगनेट होती है प्रोड्यूसर की बजट लाइन के, ठीक है, उस पॉइंट पर जो है लो कॉम्बिनेशन ऑब्टेन होता है, जहाँ जिसको हम प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम बोल देते हैं। राइट, कि ठीक है, प्रोडक्शन में इसका कैसे यूज़ है कि जो प्रोड्यूसर होता है वो ये चाहता है कि उसे ऐसा कॉस्ट कॉम्बिनेशन मिले जो लो हो। इस ऑब्जेक्टिव को रियलाइज करने के लिए इंडिफरेंस कर्व को यूज़ किया जाता है। ठीक है, और इसको हम आइसो प्रोडक्ट कर्व बोल देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो आइसो प्रोडक्ट कर्व होती है वो मैप पर टेगनेट होती है। ठीक है जी, प्रोड्यूसर बजट लाइन के टेगनेट होती है। ठीक है, स्ट्रेट होती है। तो उस पॉइंट पर जो है लो कॉस्ट कॉम्बिनेशन हमें ऑब्टेन्ड होता है, जिसको हम प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज इन द थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, the exchange of two goods between two consumers result in mutual gains that are शोन बाय द टेक्निक ऑफ इंडिफरेंस। ठीक है, जब एक्सचेंज होता है दो गुड्स का दो कंज्यूमर के बीच, तो उससे हमें म्यूचुअल गेन मिलता है, जो किस चीज़ से शो होता है, जो इंडिफरेंस कर्व से शो होता है, जो प्रोफेसर एजवर्क का मॉडल है उसके अकॉर्डिंग वो शो होता है। इस एक्सचेंज में क्या होता है कि पॉसिबल हो जाता है कि दोनों जो कंज्यूमर हैं वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन उनको अचीव होता है इस एक्सचेंज की वजह से। ठीक है, कि क्या कह रहा है थ्योरी ऑफ एक्सचेंज में इसका यूज़ कैसे है कि जो दो गुड्स होती है दोनों कंज्यूमर्स की, ठीक है जी, उससे क्या होता है म्यूचुअल गेन होता है। जो गेन जो शो कर वो होता है वो इंडिफरेंस कर्व के द्वारा शो किया जाता है, और इस एक्सचेंज की वजह से ये पॉसिबल हो जाता है कि दोनों कंज्यूमर जो है वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है अचीव कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट इज इन द फील्ड ऑफ रैशनिंग, इंडिफरेंस कर्व जो है वो ऑल्सो यूजफुल है रैशनिंग की टेक्निक में। ठीक है, यूजली ठीक है, जब टू कमोडिटीज़ के डिफरेंट इंडिविजुअल्स को रैशनिंग की जाती है, ठीक है, विदाउट उनकी प्रेफरेंस को जाने बिना, बट अगर उनकी प्रेफरेंस जो है वो जान ली जाए, उसको कंसीडर कर लिया जाए, तो जो अमाउंट है टू कमोडिटीज़ का उसको इस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, उनके स्केल ऑफ प्रेफरेंस की थ्रू उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, तो जो कंज्यूमर्स है हर एक कंज्यूमर जो है इस पोजीशन में होगा कि वो हायर इंडिफरेंस कर्व और सेटिस्फेक्शन को सर्च कर सके। ठीक है जी, क्या कह रही है रैशनिंग, क्या कह रही है कि रैशनिंग में जब दो कमोडिटी डिफरेंट इंडिविजुअल को उनकी प्रेफरेंस के जिसको जाने बिना उनमें रैशनिंग की जाती है दो कमोडिटीज़ की, बट अगर उसकी प्रेफरेंस जो है उसको जान लिया जाए, कंसीडर कर लिया जाए, और अमाउंट जो कमोडिटी का उनमें डिस्ट्रीब्यूट करना है वो उनकी स्केल ऑफ प्रेफरेंस से के अकॉर्डिंग जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, तो उसमें ईच कंज्यूमर जो है वो किस पोजीशन में हो जाएगा, हायर इंडिफरेंस कर्व की पोजीशन में हो जाएगा, सर्च करेगा उसके लिए और सेटिस्फेक्शन के लिए सर्च करेगा। राइट, तो नेक्स्ट हमारा है इन द फील्ड ऑफ टैक्सेशन, the application of this technique is choice testing between a direct and indirect tax, from where it is shown that a direct tax is more preferable than indirect tax regarding its effect on consumption and satisfaction of the taxpayer with the help of indifference curve। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या है फील्ड ऑफ टैक्सेशन में क्या है कि ये जो इंडिफरेंस कर्व है वो हेल्प करती है कि हमने चूज़ करना है, ठीक है जी, दो चीज़ों में से, दो टैक्सेस में से चूज़ करना है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, कि कौन सा मोर सूटेबल है, ठीक है, मोर प्रेफरेबल है। तो इंडिफरेंस कर्व ये शो करती है कि जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो मोर प्रेफरेबल होता है इनडायरेक्ट टैक्स के कंपैरेटिवली, क्योंकि इससे क्या होता है कि अफेक्ट देखा जाता है कि ठीक है, अफेक्ट देखा जाता है कंजम्पशन पर और सेटिस्फेक्शन पर, टैक्स पेयर की कंजम्पशन और सेटिस्फेक्शन पर विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व से उसका अफेक्ट देखा जाता है, ठीक है, टैक्स पेयर का कंजम्पशन पर और
सेटिस्फेक्शन पर। तो ठीक है, तो क्या है कि फील्ड ऑफ टैक्सेशन में कैसे हेल्प है, इंडिफरेंस कर्व कैसे हेल्प करता है कि ये जो एप्लीकेशन होती है वो हमें चूज़ करने में हेल्प करती है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, और हमें ये शो करती है कि जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो ज़्यादा प्रेफरेबल होता है उसके कंपैरेटिवली। ठीक है, तो होप क्लास आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू क्लास।